क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या सचमुच कुंभकर्ण एक अच्छा राक्षस था? जाने कुंभकर्ण से जुड़े अनसुलझे रहस्य के बारे में आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण की तरह ही कठोर तपस्वी था। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ तपस्या कर रहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उन्होंने वर मांगना शुरू किया। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण के पास पहुंचे, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। दरअसल कुंभकर्ण इतना भोजन ग्रहण कर लेता था कि देखकर ब्रह्मदेव भी चिंता में पड़ गए। तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी, जिस वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वर ले लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर वह वर दे दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण से भगवान इंद्रदेव काफी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनको डर था कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन मांग सकता है। ऐसे में जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से वर मांग रहा था, तब इंद्रदेव ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी। कहा जाता है कि इसी वजह से कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया था। इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहा और 6 महीने जागता रहा। यह रावण का भाई था, जो 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करने के बाद फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया जाता था। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। आओ जानते हैं कि उसकी पत्नी के बारे में। मैदानों की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यापति विरोचन की द्रौपदी वज्र ज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सामा से विभीषण का विवाह करा दिया। कहते हैं कि वज्र ज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्र ज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्र ज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण के महोदर नामक राजा की कन्या तंडिमल्या से भी कुंभकर्ण ने विवाह किया था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने कर दिया था। दूसरे का नाम था भीम। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वज्रज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या फिर यंत्र बनाने वाले एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगा रहता था, जिसके चलते उसको खाने पीने की सुख सुविधा नहीं मिल पाती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। कुंभकर्ण के 6 महीने की निद्रा काल में उसकी पत्नी वज्रज्वाला अस्त्र शस्त्र बनाने में लगी रहती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी हमेशा जंगलों में ही रहती थी, इसलिए शास्त्रों में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तंडिमल्या 6 महीने तक कुंभकर्ण के लिए भोजन बनाने में लगी रहती थी, ताकि जब कुंभकर्ण नींद से जाग जाए तो कुंभकर्ण की भूख शांत हो सके। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।